यूँ तो प्रेगनेंसी कंसीव होते ही महिलाओं को उनके पेट में कई तरह की अलग-अलग समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जो कि धीरे-धीरे करके अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला का बार-बार पेट टाइट होना किस बात का संकेत है? क्या यह नॉर्मल है या फिर घर में पल रहे शिशु को होने वाले किसी खतरे का संकेत? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जिनको प्रेगनेंसी के दौरान बार बार पेट कड़क होने की, पेट में अकड़न होने की, पेट टाइट होने की समस्या हो रही है। अगर ये समस्या आपको अभी हाल ही में हो रही है और आप इसे घरेलू तरीके से ठीक करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान महिलाओं का बार बार पेट टाइट क्यों होता है, पेट में अकड़न क्यों होती है, पेट में ऐंठन क्यों होती है, प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान बैठने में परेशानी क्यों होती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द क्यों होता है। अगर ये समस्याएं आपके साथ हो रही हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं का बार बार पेट टाइट क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण हो सकती है। सबसे पहला कारण है पेशाब रोक के रखना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि आपने भी देखा होगा, खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ही आप कंसीव करते हो आपको बार बार टॉयलेट आने की समस्या शुरू हो जाती है। और इस दौरान क्या होता है, जैसे कि आपका जो ब्लैडर है वो बार बार भर जाता है। ऐसे में अगर आप किसी कारणवश कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या किसी के यहाँ बैठे हुए हैं, गेस्ट के यहाँ गए हुए हैं, या कुछ भी ऐसी कोई कंडीशन है जहां पर आपने बार बार अपने यूरिन को होल्ड करने की कोशिश किया है, तो इससे आपका पेट बार बार टाइट हो सकता है। दूसरा, अगर आप किसी कारणवश बार बार टॉयलेट जो आ रही है इससे परेशान हैं और टॉयलेट को होल्ड कर लेते हैं, तो इससे आपको पेट में गैस बनने की, कब्ज होने की समस्या भी हो सकती है। साथ ही बार बार टॉयलेट को होल्ड करने से यूटीआई की समस्या भी हो जाती है, जो कि गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत बड़ा खतरा बढ़ा सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए, जैसे प्रेगनेंसी में भले ही आपको बार बार टॉयलेट आ रहा है, इसके लिए आपको ऐसा भी नहीं है, काफी सारी महिलाएं ऐसी है सोचती हैं कि बहुत ज्यादा टॉयलेट आ रहा है तो पानी कम पिए, और वो पानी कम पीना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो हेल्दी नहीं हो पाता, बच्चे का विकास नहीं हो पाता, बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो बार बार टॉयलेट आ रहा है, आपको टॉयलेट पास करने के लिए जाना ही है। और प्रेगनेंसी में आपको पानी भी अच्छी मात्रा में पीना है, यानी कि पहले जितना पानी पी रही थी उससे दुगना पानी पीना है, जिससे कि आपको यूटीआई नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। स्किन में, जैसे कि कई सारी महिलाओं की स्किन में स्किन फट जाती है, स्किन रूखी-सूखी हो जाती है, तो पानी की कमी से ऐसा कुछ होता है। अगर आप पानी अच्छी मात्रा में ले रही हैं, लिक्विड वाली चीज़ों का भी सेवन कर रहे हैं, जूस वगैरह भी पी रहे हैं, तो इससे आपकी बॉडी में नमी बनी रहेगी और आपको ये जो बार-बार पेशाब रोकने की समस्या से पेट टाइट होने की समस्या हो रही है, ये भी नहीं होगी। इसीलिए ये काम करके ज़रूर देखिए। दूसरा कारण है पानी कम पीना। जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को बार-बार पेशाब आता है, तो इसको कम करने के लिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए महिलाएं लिक्विड वाली चीजों का सेवन कम कर देती हैं, पानी पीना कम कर देती हैं। तो इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। डिहाइड्रेट होने के साथ साथ आपके जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसकी ग्रोथ भी रुक सकती है, और आपको जैसे शरीर में पानी की कमी आने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको पानी कम नहीं पीना, बराबर पानी पीना है, बराबर टॉयलेट जाना है, जिससे कि आपको जो बार बार पेट टाइट होने की समस्या हो रही है उसको कम किया जा सके, क्योंकि कई बार डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी आपका पेट बार बार टाइट होने लग जाता है। तीसरा कारण है एक ही पोजीशन में रहना। जी हाँ, कई बार जैसे कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें महिलाओं को जैसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्टार्टिंग के 3 महीने में डॉक्टर्स बोलते हैं कि बेड रेस्ट करना चाहिए, यानी कि ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काम करने से मना किया है, लेकिन आपको फिजिकल एक्टिविटीज करने से मना नहीं किया। आपको आराम भी करना है, लेकिन थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्टिव भी रखना है, जिससे कि आप चलते फिरते रहें, खाना पीना आपका हजम होता रहे। क्योंकि अगर आप एक ही पोजीशन में बैठी रहती हैं ज्यादा देर तक या फिर लेटी रहती हैं, तो इससे आपके यूट्रस पर दबाव पड़ता है और इससे आपका बार बार पेट भी टाइट हो सकता है। इसीलिए एक ही पोजीशन में आपको बैठे नहीं रहना है। आप कुछ घंटे के लिए लेटिए, कुछ घंटे के लिए
बैठिए, कुछ मिनट के लिए आपको हल्का-फुल्का चलना भी है, वॉक करना है। भारी भरकम कोई काम नहीं करना, जैसे वजन वाली चीज़ें नहीं उठानी है, ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठे नहीं रहना, खड़े भी नहीं रहना। इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है और जैसा आपके डॉक्टर ने बोला है, उन सारी बातों को भी फॉलो करना है। चौथा कारण है एक्सरसाइज ना करना। जी हाँ, दूसरी तिमाही आते-आते क्या होता है, आपके बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं वो भी शुरू हो जाती हैं। आपके बच्चे की ग्रोथ तेजी से हो रही होती है, तो इस दौरान अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखती, योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम या फिर आप वॉक भी नहीं करती हैं, बस लेटी रहती हैं, तो इससे भी आपका पेट टाइट हो सकता है। खाना पचेगा नहीं, आपको कब्ज, ब्लॉटिंग, एसिडिटी ऐसी समस्याएं हो जाएंगी। गैस पास नहीं होगी, जिससे पेट आपका ऐसा लगेगा जैसे कि भारी हो गया है, एकदम से टाइट हो गया है। इसीलिए कोशिश कीजिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो आपको रोजाना सुबह शाम खाना खाने के बाद 10 मिनट वेट करना है और 10 मिनट के बाद आपको क्या है कि लगभग 20 से 25 मिनट के लिए वॉक करना है। इससे आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, आपके बच्चे को ग्रोथ भी अच्छे से होती रहेगी और आपको जो पेट टाइट होने की समस्या हो रही है वो भी नहीं होगी। पांचवा कारण है गलत डाइट लेना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें खाने से, बहुत ज्यादा ऑयली चीजें खाने से, मैदे वाली चीजें खाने से, या कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको पहले अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती थी, लेकिन आजकल आपको कब्ज एसिडिटी हो जाती है। तो इन चीजों का सेवन करने से या ध्यान ना देने की वजह से आपका पेट टाइट हो सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी चीजें ना खाएं और जिन चीजों से आपको कब्ज एसिडिटी की समस्या होती है, उन चीजों से भी थोड़ा सा दूरी बना लें, क्योंकि वैसे ही प्रेगनेंसी में आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। हार्मोन्स की वजह से आपकी पाचन क्रिया स्लो हो जाती है और आपको वैसे ही पेट में गैस वगैरह, ब्लॉटिंग की समस्या रहती है। और अगर आपको जैसे कब्ज वगैरह हो गई तो उससे और पेट टाइट होगा, पेट में दर्द होगा, अकड़न होगी और बैठने उठने में दिक्कत आएगी। तो ये सारी समस्या ना हो, इसके लिए क्या है कि आपको हेल्दी चीजें खाना है, हल्की चीजें खाना है और संतुलित आहार लेना है, पोषक तत्वों युक्त आहार लेना है। जैसे कि आपको प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, फोलेट ऐसी चीजों का सेवन करना है जिसमें ये सारी विटामिन मौजूद होती है। फ्रूट जूस पीना है, फ्रूट्स खाने हैं, सैलेड खाने हैं, हरी सब्जियां खानी है, जिससे कि बच्चा हेल्दी हो। बच्चे का वजन अगर कम हो रहा है और आपको लग रहा है कि बच्चे का वजन बढ़ाना है 1 से 2 महीने के अंदर, तो आपको प्रोटीन ज्यादा लेना है। प्रोटीन ज्यादा लेने से बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है। अगर आप भी लगातार प्रोटीन लेती हैं तो आपका वजन भी काफी तेजी से बढ़ जाता है। उम्मीद करती हूँ प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको बार-बार पेट टाइट होने की समस्या हो रही है, तो उसके पीछे ये कारण हो सकती हैं। साथ ही आपको मैंने उपाय भी बताए हैं। ये सारे काम करने से, फॉलो करने से आपका जो पेट टाइट हो रहा है वो भी कम हो जाता है। अगर वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूजफुल लगती है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।